हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लेकर आया हूँ। आज फिर मैं आपके लिए ब्यूटीफुल पोएम लेकर आया हूँ और उस पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां पेड़ से गिर रही है, झड़ रही है। आज मैं आपको इस पोएम का समरी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में और अपने लैंग्वेज में। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये अपना लैंग्वेज में दे रहा हूँ। आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखें, कलम कॉपी लेकर बैठे, नोट करें, लिखे। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे सुनकर लिखें। और अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिखाई नहीं देता हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे जूम करके देखें और मिला लें और सही लिखें। मैं लाइन बाय लाइन इसे मैं समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा, वो भी हिंदी में। आइए देखिए। नाउ दी लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां पेड़ से गिर रही है, तेजी से झड़ रही है पत्तियां पेड़ से। अब इस पोएम में थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर लूं। इस पोएम की जब आप गहराई में जाते हैं ना तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो नेचर पोएम है ही, नेचर से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से इसका कंपेयर किया गया है। ह्यूमन बीइंग के बारे में इसमें बताया गया है कि इंसान कैसे जन्म लेता है, कैसे बढ़ता है, कैसे अधेड़ होता है, कैसे बूढ़ा होता है, कैसे कमजोर होता है, कैसे बीमार पड़ता है और फिर कैसे एक बार एक बैग अचानक मर जाता है। उसी तरह से पत्तियां पेड़ से जब गिरती है, उसके शाख, उसके ब्रांच सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है, पेड़ मर जाते हैं, फिर दूसरे पेड़ की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग की भी दूसरे इंसान की उत्पत्ति होती है। तो आपको ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना होगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर इसके डेप्थ में जाइएगा तो आप पाइएगा कि ये जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये हम पे आधारित है, ये इंसान पे आधारित है। कैसे, आइए देखिए। द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचर पोएम। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक नेचर पोएम है, प्राकृतिक कविता है, पोएम है। विच इज कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन, और इसे कंपोज किया है, इसे लिखा है W.H. ऑडेन साहब ने। समझ गए ना गाइस? और W.H. ऑडेन का फुल फॉर्म है विस्टन हैग ऑडेन। ओके, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को विस्टन हैग ऑडेन ने लिखा है। और हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का दूसरा नाम है ऑटम सॉन्ग। क्या नाम है? ऑटम सॉन्ग। ओके, ऑटम समझते हैं ना, पतझड़। तो द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचर पोएम विच इज कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। इस नेचर पोएम को किसने लिखा है? W.H. ऑडेन ने। ठीक, आगे चलिए। ही वॉज बोर्न 21 फरवरी 1907। उसका जन्म 21 फरवरी 1907 में हुआ था। कहां हुआ था? इन इंग्लैंड। ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। एंड डाइड इन 29 सितंबर 1973 इन ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया में वो मर गए, स्वर्गवास हो गए, पास्ट अवे हो गए। समझ गए ना? क्या समझा आपने कि W.H. ऑडेन साहब का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में इंग्लैंड में, और उनकी मृत्यु हुई थी 29 सितंबर 1973 में। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बना लेंगे ना? चलिए ठीक है। दिस पोएम हिंट्स, इशारा करता है, सजेस्ट करता है, बताता है। किसको? हमको। तो दिस पोएम हिंट्स अस अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक द फॉलिंग फास्ट द लीव्स। ये जो पत्तियां जो पेड़ से झरझरा के गिर रही है,
उसका कंपेयर आप W.H. ऑडेन साहब ने आपने किससे किया? ह्यूमन बीइंग के डेथ से। इंसान भी इसी तरह से आ रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं तेजी से, तेजी से। इस तरह से पेड़ से पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, उसी तरह से तेजी से इंसान मर भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लाइन बाय लाइन मैं समझा रहा हूं, एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। लाइफ एपियर्स टू बी ए बेड ऑफ थॉर्न्स, बहुत अच्छा फ्रेज यहां पर यूज किया है। लाइफ एपियर्स टू बी ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ऐसा प्रतीक होता है कि लाइफ जो है हमारा कांटों भरी बिस्तर है, कांटे से भरा हुआ बिस्तर है। इट मीन्स कि लाइफ में हमारे बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत अप्स एंड डाउन आ रहा है, आता है और आएगा लाइफ में। यानी इट मीन्स क्या कि हमारा जो लाइफ है ना, इस लाइफ में तरह तरह की परेशानियां आएगी, आपको बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। ये लाइफ इतना आसान नहीं है। ओके, समझ गए ना? Life appears to be a bed of thorns while the poet is pessimistic about life. While the poet is pessimistic about life. पोएट जो है लाइफ के बारे में इतना निराशावादी नहीं है। आपको यहाँ पे पेसिमिस्टिक का मीनिंग हिंदी में लिखने भूल गया हूं, तो आप इसे लिख लीजिएगा। पेसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। और सबका मैं लिख दिया हूं आपके सहूलत के लिए, आपके आराम के लिए, ठीक है ना? तो ये बात जो ऑडेन साहब ने कहा है, ये बात जो ऑडेन साहब ने कहा है कि लाइफ अपियर टू बी ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ऐसा प्रतीक होता है कि जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन कांटों से भरा एक बिस्तर है। इट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऑडेन साहब जो है पेसिमिस्टिक है लाइफ को लेकर। लाइफ को लेकर वो निराशावादी नहीं है, बट जो हकीकत है उन्होंने बयान किया है। बस समझ गए ना? बिल्कुल आसान लैंग्वेज, बिल्कुल आसान वर्ड में मैं लिखा रहा हूं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है इसमें। ओके, चलिए आगे। ही सेज दैट, अब ही कौन हुए? ऑडेन साहब, W.H. ऑडेन। बार बार W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन या दी पोएट सेज, दी पोएट सेज, ठीक नहीं है। चलिए यहां पर हमने ही का यूज किया, और ही कौन है? पोएट साहब। He says that, फिर वो कहते हैं कि people are going to their grave due to frustration. Grave means होता है कब्र, grave means कब्र। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? He says that people are going to their grave. He says that people की जगह पर आप human being भी लगा सकते हैं। He says that human being are going to their grave. इंसान मरते चले जा रहे हैं। अरे ग्रेव में कब जाते हैं? मरने के बाद न। कब्र में कब जाते हैं? मरने के बाद न। तो ग्रेव मीन्स क्या हुआ? मरना समझिए यहाँ पे, ठीक है ना? कि इंसान मरते चले जा रहे हैं, कब्र में चले जा रहे हैं। तो कब्र में कब जाते हैं? जब वो मरते हैं, तब ना उसे दफन किया जाता है ना? सुपुर्दे खाक किया जाता है उसे, ठीक? तो क्या बोल रहा है? कितना अच्छा सेंटेंस उन्होंने यूज किया। ही सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। इंसान की जो मृत्यु हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन, निराशा, टेंशन, तनाव, क्राइसिस, संकट, तंगी। तंगी बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड फिनेंशियल स्कार्सिटी, आर्थिक तंगी, फिनेंशियल स्कार्सिटी, आर्थिक तंगी। इसके कारण इंसान की मृत्यु हो रही है, इंसान मर रहे हैं, इंसान कब्र में जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखा है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा, इस पोएम के माध्यम से, समझ रहे हैं गाइस? बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ना, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस का, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता रहा हूं। अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल,
कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? द पोएट सेज दैट आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट। बिल्कुल सही बात है, आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हमारा जो जीवन है ना बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट सो वी शुड एंजॉय दिस शॉर्ट लाइफ। अब इतना तो छोटा सा लाइफ है, इस शॉर्ट लाइफ का आप पूरा आनंद ले, खूब एंजॉय करें इस शॉर्ट लाइफ का। बस यही बोल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले आराम से, ठीक है? शॉर्ट लाइफ का पूरा आनंद लें। सो वी शुड एंजॉय दिस शॉर्ट लाइफ। अब छोटा सा लाइफ है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन लेके जीने की क्या जरूरत है? अरे जीना ही कितना दिन है। अब आगे देखिए, जीने का भी एक मकसद होता है। इन्हें कि किसी का गला काट कर जिए, किसी का बेईमानी करके जिए, किसी को तंग करके जिए, किसी को परेशान करके जिए, किसी का छीन कर जिए, किसी का नोच खसोट कर जिए, कोई अपराध करके जिए नहीं। उसके आगे भी बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है। क्या लिखा देखिए, अरे आपका जीवन बहुत छोटा है, सो वी शुड एंजॉय दिस शॉर्ट लाइफ, ओके? वी शुड रिमेन स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी। इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रहना चाहिए, स्ट्रेस से मुक्त रहना चाहिए, हैप्पी लाइफ गुजारना चाहिए। तो वी शुड रिमेन स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी, हमें तनाव मुक्त और खुश रहना चाहिए। समझ गए ना? आगे देखिए क्या कहते हैं, वी शुड रिमेंबर एंड फियर गॉड एंड डू गुड एंड हेल्प अदर्स। डू गुड मीन्स हुआ भलाई, ओके? ऐसे गुड डीड्स भी लिख सकते हैं, आगे यूज किया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं फिर, वी शुड रिमेंबर एंड फियर। रिमेंबर मीन्स याद करना, फियर मीन्स डर, गॉड माने अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ठीक है? तो वी शुड रिमेंबर एंड फियर, हमें भगवान को याद करना चाहिए और भगवान से डरना भी चाहिए। हमें भगवान को याद करना चाहिए और भगवान से डरना भी चाहिए, ओके? तो वी शुड रिमेंबर एंड फियर गॉड एंड डू गुड एंड हेल्प अदर्स। और भगवान से डरिए भी, भगवान को याद भी कीजिए और गरीबों की मदद करें, अच्छा काम करें, भलाई करें। समझ गए ना? भलाई करें, अच्छा काम करें, ठीक है? समझ गए ना? चलिए, हेल्प अदर्स, दूसरों की भलाई करें। इन द एंड द पोएट सेज दैट, अंत में पोएट क्या कहते हैं? इन द एंड, एट लास्ट या इन लास्ट, इन द एंड, अंत में, द पोएट सेज दैट इट इज द ट्रूथ। देखिए कितना अच्छा लाइन माने कि मैं कितना अच्छा सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूं। इन द एंड, अंत में, द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि इट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सच्चाई है, दुनिया की हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? इट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड दैट whoever is born, it is the truth of the world that whoever is born has to die one day। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना उसे एक दिन मरना है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना उसे एक दिन मरना है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दुनिया की सच्चाई है। इट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए ना कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, तो मरने से फिर डरना क्या है? आगे देखिए, इट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड दैट whoever is born has to die one day। जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है गाइस, याद रखें। आगे का लाइन देखें, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, हमें मौत से नहीं डरनी चाहिए। अरे मौत से डर कर क्या करेंगे आप?
क्या डरने से आपकी मौत नहीं होगी? डरिए या आप नहीं डरिए, मौत तो एक दिन आएगी। मौत बरहक है, मौत बरहक है। आपको मरना है, आपको एक दिन मरना है, तो मौत से डरना क्या है? आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ डेथ, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, बट शुड इम्ब्रेस डेथ बाय डूइंग गुड डीड्स। बट शुड इम्ब्रेस, क्या बोल रहे हैं? बट शुड इम्ब्रेस डेथ बाय डूइंग गुड डीड्स। वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ डेथ, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, बट शुड इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना, गले लगाना, डेथ बाय डूइंग गुड डीड्स। यहां पर समझ गए ना कि जो दुनिया में आया है उसे एक दिन मरना है। वी शुड नॉट बी एफ्रेड, हमें नहीं डरना चाहिए, किससे? तो वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ डेथ, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, बट लेकिन शुड इम्ब्रेस डेथ, हमें मौत को गले लगाना चाहिए बाय डूइंग गुड डीड्स, अच्छा काम करके, भलाई करके। अरे भलाई करके मरेंगे ना, अच्छा काम करके मरेंगे ना, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। दुनिया वाले आपको गाली नहीं देंगे, दुनिया की नजर में भी आप अच्छे रहेंगे और भगवान की नजर में भी आप अच्छे रहेंगे। इसलिए गुड डीड्स करके मरिए, मौत से डरिए नहीं, बल्कि मौत को गले लगाइए, मौत को गले लगाइए, हंसते हंसते मौत को गले लगाइए और अच्छा काम करके जाइए, ताकि दुनिया आपको याद करे। और अगर यहां आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो वहां भी आपको नरक मिलेगा। समझ गए ना? इसलिए कह रहे हैं कि आप मौत से नहीं डरिए, मौत को गले लगाइए हंसते हंसते। समझ गए ना? लेकिन कैसे मौत को गले लगाइए हंसते हंसते? यहां से अच्छा काम करके जाइए, भलाई करके जाइए। ओके गाइस, तो ये आपका पोएम था। मैं 12th इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका मैं एक एक करके, एक एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। टोटल आप मेरे क्लास को देखते रहें, आप हमारा क्लास करते रहें, और जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। VBI है, VBI पोएम है ये। और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस में रहे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। और आपसे यही निवेदन है कि कम से कम 5 बंदे को हमारा ये जो वीडियो है, हमारे वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। अपनी सिस्टर्स के बीच में हो, अपनी ब्रदर्स के बीच में हो, अपनी फ्रेंड्स के बीच में हो, अपने रिलेटिव के बीच में हो, अपने फेमिलियर के बीच में हो, अपने कलीग्स के बीच में हो। 5 बंदे के बीच में आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा 12th स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, ताकि ना मालूम किस मजबूरी के तहत बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास नहीं कर सका, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर सके हैं किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी के कारण। अगर वो क्लास नहीं कर सके हो, ट्यूशन नहीं पढ़ सके हो, कोचिंग में नहीं जा सके हो, तो उसे मायूसी ना हो, उसे अफसोस न हो, बल्कि उसका क्लास रेगुलर चलता रहे मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे क्लास के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, और वो रोजाना क्लास करता रहे। आप उन 12th के स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में है। आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक है मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करें कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट में लिखें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, फिर मैं क्लास दूंगा। फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझ गए ना? तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे जो मैं पोएम बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा, उसका आप इंतज़ार करें, क्लास करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।